as I have started the SD video playlist already defined on the YouTube. You can go with that playlist and can watch in a regular manner. I have created a playlist and the video are in the sequence part 1, 2. So I have completed part 1, 2 and 3 and today I am going to start part 4. तो आज के वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे। आपने देखा था लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि कस्टमर मास्टर डेटा बनाने के स्टेप्स आपको बताए थे। 50% हमने स्टेप कंप्लीट किए थे, रिमेनिंग 50% बच रहा था। तो उस 50% को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि हम कस्टमर मास्टर डेटा को बना सके। तो आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, तो ये डॉक्यूमेंट्स था, इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने बताया था कि बिजनेस पार्टनर क्या है और इसमें वेंडर अकाउंट ग्रुप का क्या फंक्शनलिटी है, और इस पे मैंने नीचे एक मेंशन किया था। ये पॉइंट आपको याद होगा। अगर आपने हमारा थर्ड वीडियो पार्ट थर्ड नहीं देखा है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मैं आई सेक्शन में इस पार्ट थर्ड को सीक्वेंस में डाल दूंगा। आप पहले पार्ट थर्ड देखें तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो आज ये 3 पार्ट मैंने कर दिया था, डिफाइंड अकाउंट ग्रुप, डिफाइंड असाइन नंबर रेंज एंड पार्टनर डिटर्मिनेशन। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। यदि आप ईसीसी यूज कर रहे हैं तो पार्ट 1, 2, थर्ड इज इनफ। इसी से आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप S/4HANA के साथ जा रहे हैं तो इसके साथ आपको रिमेनिंग ये 3 पार्ट भी करने हों। तो इसको कैसे करना है, क्या पूरा प्रोसेस है, और कस्टमर बनाएंगे हम और उसको देखेंगे। कस्टमर मास्टर डेटा बनाने के बाद फिर हम उसको आप लोगों को इसमें चेक करके देखेंगे कि हमारा कस्टमर मास्टर डेटा क्रिएट होता है या नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस है ताकि आप कस्टमर मास्टर डेटा S/4HANA में इजीली बना सके। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। तो आपने देख लिया था पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर वीडियो में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस कर लूँगा जो अभी पार्ट हमारा चल रहा है, क्योंकि अभी हमारा सीक्वेंसिंग पार्ट चल रहा है। तो अगर अभी आपको डाउट होगा तो आप इजीली हमें क्वेश्चन उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस कर लूँगा। तो आज हमारा जो है पार्ट 4 है। और अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि if you are not able to understand the Hindi language, in that case you can also watch in this video in English. Just go on the setting, click there, and there are 2 modes of the audio. It will be in the original Hindi language and English US language. So if you want to learn in English, just select the US language, English US language. The video will be in English. If you want to learn in Hindi, then you can go with the original. तो आप दोनों ही भाषा में इसको देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तभी, आपको अगर लगता है कि लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, सीक्वेंस जो बना हुआ है वो आपके लिए यूज़फुल है, तभी आप लाइक करें और कमेंट करें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मत कमेंट करें, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट। अगर आपको हर्ट अलाउ करता है, आपको अगर आपका ये हर्ट करता है, इसके साथ एफर्ट लगा है, इससे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, जैसा कि हमारा शायद B1 के वीडियो से लोगों को सीखने को मिला है, तभी आप लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट करके सजेस्ट जरूर करें, अगर आप समझते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट। तो हम लोग क्या करना है, आज हमें ये फोर्थ पार्ट डिफाइंड बीपी अकाउंट ग्रुप एंड नंबर रेंज, इसको असाइन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि बीपी अकाउंट ग्रुप एंड कस्टमर अकाउंट ग्रुप दोनों को सिंक्रोनाइज कर लेंगे, क्योंकि S/4HANA में क्या होता है, बीपी पहले क्रिएट होता है और उस बीपी के साथ हमारा कस्टमर का जो नंबर है, कस्टमर जो क्रिएट होता है उसका दोनों एक दूसरे के साथ टाई अप हो जाता है, सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अगर बीपी बनाने हैं तो हमें क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट हमें बीपी अकाउंट ग्रुप डिफाइन करने पड़ेंगे, या उसके बाद नंबर रेंज डिफाइन करने पड़ेंगे। उस नंबर रेंज को हमें बीपी के साथ असाइन करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अगर बीपी में हमें जाना है तो कहाँ जाएंगे, आप एसपीआरओ पाथ पे आ जाइए। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो आप, मैं बंद कर रहा हूँ, आप अपना एसपीआरओ पाथ याद कर लीजिएगा, या फिर डॉक्यूमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट अभी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आया, सबसे पहले हमने क्या डाला, एसपीआरओ का फुल फॉर्म मैंने बनाया था, बताया था, तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जा सकते हैं। यहाँ पे आया डिफरेंस आईएमजी, इसके अंदर में आप आए हैं क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, क्योंकि बीपी क्या है, क्रॉस एप्लीकेशन है। आपका बीपी जब क्रिएट होगा तो बीपी से ही कस्टमर क्रिएट होगा, और बीपी से ही आप वेंडर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिस्टम पहले क्या करता है, एक बीपी क्रिएट करता है, और उस बीपी नंबर के साथ आप अगर कस्टमर बनाए तो कस्टमर को टाई अप कर देगा, उस बीपी के नंबर के साथ आप अगर वेंडर बनाना चाह रहे हैं तो वेंडर को क्रिएट कर देगा। मतलब कि बीपी इज अ मेन, उससे आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में हम जाएंगे। इसके अंदर में आप क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है सैप बिजनेस पार्टनर, इस पर क्लिक करेंगे। सैप बिजनेस पार्टनर में आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये देखिए बिजनेस पार्टनर, यहाँ पे इस पर आप क्लिक, आप चाहें तो अपना पाथ भी मेंशन कर सकते हैं, क्या है, आप इसको अगर एसपीआरओ पाथ लिखना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। एसपीआरओ पाथ मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक एसपीआरओ पाथ बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद बनाएंगे। जैसे कि मैं बीपी के लिए जा रहा हूँ, तो बीपी के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एसपीआरओ पे जाना है, ठीक है। एसपीआरओ के बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, एसपीआरओ, उसके बाद क्रॉस क्लाइंट एप्लीकेशन, तो हम इस पे जाएंगे, क्रॉस क्लाइंट। इस तरह से आप अपना नोट्स बनाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्रॉस क्लाइंट एप्लीकेशन, उसके बाद आप इसी सैप पे आ जाते हैं, आते हैं क्रॉस क्लाइंट, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और इसको उठा के मैंने पेस्ट किया, जो हो गया आपका क्रॉस। उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद इसके अंडर में गए, इसके अंडर में आप जाएंगे बिजनेस पार्टनर, के अंदर में गया सैप बिजनेस पार्टनर, इसको सेलेक्ट किया, सैप बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आया। इस, और जब भी आप जाए एज ए कंसल्टेंट, आप एसपीआरओ पाथ से जाए, कभी भी आप टी कोड न यूज करें, क्योंकि एसपीआरओ पाथ से क्या होगा, आप अगर जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखेंगे, तो इसीलिए एसपीआरओ पाथ के थ्रू ही जाने की। बिजनेस पार्टनर पे आ गया, बिजनेस सह बिजनेस पार्टनर के अंदर में आप देखेंगे, यहाँ पे आया, यहाँ पे ये आपको बिजनेस पार्टनर दिख रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आके बीपी शॉर्ट में इसको बोलते हैं बिजनेस पार्टनर। उसके बाद आपका एंड बिजनेस पार्टनर के बाद बिजनेस पार्टनर पे हमने क्लिक, इस बिजनेस पार्टनर के अंदर में हम जाएंगे बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स पे हमने लिया, पहले मैं बेसिक सेटिंग्स ले लेता, ये ले लिया बेसिक सेटिंग, सेटिंग एंड बेसिक सेटिंग के बाद आप इसमें आएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिखेगा बिजनेस पार्टनर रोल नंबर रेंज एंड ग्रुप। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग पे आएंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग्स कर दिया। तो अब आपके पास क्या हो गया, एसपीआरओ पाथ मिल गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए डिफाइंड रेंज है, डिफाइंड ग्रुपिंग है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, आप इसमें देखेंगे क्या करना है, डिफाइंड बीपी अकाउंट ग्रुप, तो ग्रुप और नंबर रेंज हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर रेंज डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अब हम अपना नंबर रेंज फाइंड करेंगे, कि एनआर स्टेटस में चेक करेंगे कि क्या नंबर रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखेंगे 010101 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, एंड 02 यहाँ पे तो मैंने डिसाइड किया है कि 02 मैं अपना नंबर रेंज डालूंगा, ठीक है। एंड 02 नंबर रेंज डालने के बाद फिर मैं अपना नंबर फाइंड करूंगा कि कौन सा नंबर खाली है, ताकि मैं यहाँ पे इनपुट, तो आप यहाँ पे देखिए
यहाँ तो ये कंटिन्यूटी में यूज हो रहा है, ये भी कंटिन्यूटी में यूज हो रहा है। अब इसके बीच में हमें गैप लग रहा है कि 199 और इसके बीच में लग रहा है, फिर यहाँ पे है 2000 इधर है, ये भी यूज है, 5000 50,000 भी यूज है, ये भी यूज है। हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं 41 यूज है। तो मैक्सिमम इस तरह से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद इस इंटरवल पे आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक, यहाँ पे इंटरवल में जाइए, यहाँ पे आए, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर इंटरवल ये खुद ढूंढ के लाके आपको देगा। एक तो हमें ये फाइंड आउट हो गया नंबर रेंज क्या रखना है, तो मैं 01 है 02 रखूंगा ताकि सीक्वेंस में ऊपर दिखेगा। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे अवेलेबल नंबर रेंज फाइंड करके दे दिया कि मैं इस नंबर रेंज को यहाँ पे रख सकता हूँ, 3200 से ये हमारा चल सकता है, या फिर ये चल सकता है, या फिर हम ये चल, अगर इस नंबर रेंज को हम लेके लेते हैं तो हमारे पास एक्स बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा, या फिर इसको लेते हैं तो मैं इसी नंबर रेंज को ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा फ्री इंटरवल जो है ये 02 मैंने डिफाइन कर दिए। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर, सेलेक्ट एन इंटरवल, ये मैंने तो ये हमारा यहाँ पे मैंने ले लिया है, और 02 इसको डिफाइन, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और 5000 पे फिनिश कर दूँगा। पे आया, मैंने नंबर रेंज फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पे प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नंबर रेंज का नाम 02, यहाँ पे मैंने जो नंबर लिया था उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिए 4299, 429999 अप टू 9, मैंने तो नंबर रेंज हमारा अवेलेबल है। अब मैंने इसको सेव किया, ये नंबर रेंज आपको फाइनल, तो मैंने दो नंबर जो लिया ये वाला, ये हमारा नंबर रेंज है। ठीक है, यदि आपको इस नंबर रेंज को एक्सटर्नल रखना है तो यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए क्या होता है, इंटरनल में क्या होगा कि ऑटो नंबर रेंज बीपी को असाइन होगा, मतलब फर्स्ट बीपी जो क्रिएट होगा वो ये होगा, इसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर आपने यहाँ पे एक्सटर्नल कर लिया तो उस केस में क्या होगा, आपको नंबर असाइन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो मेरा अपना सजेशन है, जब आप बीपी बनाएं, बीपी बनाने जाते हैं तो बीपी के लिए आप इंटरनल रखें, बट आप कस्टमर के लिए एक्सटर्नल रख सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या होगा कि यहाँ पे असाइन करने की आपको बार बार नंबर डालने की जरूरत नहीं। तो 02 हमने अपना नंबर बना दिया। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे नंबर रेंज हमें फाइंड करना है और कैसे हमें नंबर रेंज डिफाइंड करना है। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, डिफाइंड ग्रुप एंड असाइन नंबर रेंज। आपको याद होगा हमने कस्टमर अकाउंट ग्रुप डिफाइन किया, सिमिलरली हमें बीपी अकाउंट ग्रुप यहाँ पे डिफाइंड करें, तो यहाँ पे डिफाइंड आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें एक अपना अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। तो अकाउंट ग्रुप डिफाइन करने के लिए मैंने इसको से ये स्टैंडर्ड अकाउंट ग्रुप है 0001 या फिर 1000, आप देखेंगे तो ये सब स्टैंडर्ड सैप का दिया हो। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप जब भी ये करें तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके बनाएं, क्योंकि तब आपका कॉपी कंट्रोल प्रॉपरली चलेगा। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने अपना अकाउंटिंग ग्रुप डाल रहा हूँ। तो आपको याद होगा मैंने अकाउंट ग्रुप कस्टमर के लिए जो बनाया है वो बनाया AMBC। तो मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, AMBB, B फॉर BP। ठीक है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ AMBC फॉर कस्टमर और B फॉर BP, AMBBB। ठीक है, शॉर्ट नेम आप यहाँ पे जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। अब इससे ज़्यादा नहीं ले रहा। ठीक है, शॉर्ट नेम कर दो इसको, पार्टनर आप यहाँ पे कहिए EPAMB, PAMB। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए पार्टनर AMB। मैं इसलिए अपना ये डाल रहा हूँ ताकि अब यहाँ पे मैंने जो नंबर अभी डिफाइन किया था 02, मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट हूँ। ये देखिए ये हमारा 02 नंबर था, मैंने इसको इंटरनल नंबर को असाइन। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये हमारा
जो बीपी ग्रुप है ये बन रहा है, बन गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। ये हमारा क्या हो गया, असाइन ग्रुप भी हो बन गया और नंबर भी असाइन हो गया। अब इसको मैं एक्सेल में सेव कर लेता हूं ताकि आगे फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत पड़े तो प्रॉब्लम ना हो, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था न्यू, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूं, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जो हमारा नंबर रेंज फॉर द कस्टमर मैंने जो डिफाइन किया, इस पे जो आपका कस्टमर अकाउंट ग्रुप है वो है आपका AMBC। कस्टमर अकाउंट ग्रुप है AMBC एंड बिजनेस BP अकाउंट ग्रुप है BP अकाउंट ग्रुप हो गया, ये हो गया हमारा AMBB, ठीक है। इससे हमारा दोनों का अकाउंट ग्रुप हो गया AMBB, ठीक है। अब अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर रेंज जो हमारा इसका स्टार्ट हुआ कस्टमर का, वो मैंने जो स्टार्ट किया है वो हमारा है CU, मैंने इंटर एक्सटर्नल नंबर रखा है जो जिसमें कि 02 नंबर रेंज है, और इसका BP का भी नंबर रेंज 02 है, ठीक है। 02 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मैंने आपका एक्सटर्नल नंबर रेंज है, मैं यहाँ पे /02, ठीक है, ये मैंने डाल दिए। और ये भी /02, दोनों का ही नंबर मैंने सेम ही रखा, नंबर जो मैंने डिफाइंड किया वो सेम रखा है, बट सीरीज जो चल रहा है वो अलग चल रहा है, दोनों ही एक्सटर्नल है, ठीक है। अब इसमें क्या है और इसमें क्या है वो अभी बताएंगे। अभी आपने देखा कि मैंने इसमें जो रखा था 4200 से रखा था, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है CU समथिंग करके, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से अब हमें क्या करना है, इस अकाउंट ग्रुप को और इस अकाउंट ग्रुप के सिंक्रोनाइज करना, तभी जाके हमारा कंप्लीट होगा ये पूरा वर्क। तो हम यहाँ पे आएंगे, अब इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए कहाँ जाना है, तो ये हमारा यहाँ पे जो दो एक्टिविटी था, ये दो एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ही एक्टिविटी हमारा कंप्लीट। अब तीसरा एक्टिविटी ये हमारा बचा है, सिंक्रोनाइज BP अकाउंट ग्रुप एंड कस्टमर अकाउंट ग्रुप। अब इसको हमें सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या था, ये SPRO पाथ जो है आपका, इसके लिए इस प्रोसेस के लिए, तो मैं इसको कॉपी करके वहां पे डाल देता हूँ, जो आपका फोर्थ और फिफ्थ पाथ है इसके बीच में, ये है आपका इसका SPRO पाथ। ये किसके लिए, फोर्थ और फिफ्थ के लिए। अब हम सिक्स की बात करें तो सिक्स में आते हैं। सिक्स में आने के बाद आप यहाँ से निकलिए, ठीक है। यहाँ से आने के बाद आप बाहर आ जाइए, यहाँ से सैप बिजनेस पार्टनर। अब यहाँ पे आप देखेंगे सैप बिजनेस पार्टनर के अंदर मास्टर डेटा सिंक्रोनाइज। तो अब देखिए आपका SPRO पाथ चेंज हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कहाँ गए थे, ये देखिए SPRO क्रॉस एप्लीकेशन बिजनेस पार्टनर, यहाँ तक तो आपका सेम ही है, यहाँ पे सेम है। इसको मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, पार्टनर को हटाया, यहाँ से मैंने इसको डिलीट, ठीक है। अब बिजनेस पार्टनर की जगह पे अब हम क्या करेंगे, अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, सैप बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा सिंक्रोनाइज, यहाँ पे जाएंगे तो इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के बाद कहाँ जाना है हमें, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। अब आते हैं इसमें, अब इसमें अंदर चलते हैं, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम देखिए इसमें आ जाएंगे सिंक्रोनाइजेशन कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, ये हमारा जो है इसमें आएंगे, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन है, उसके बाद कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन के बाद अंदर चलते हैं, इसमें आया, ठीक है, प्रिपेटरी स्ट्रिप फॉर द कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं प्रिपेटरी, ये देखिए इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्ट्रिप फॉर द वेंडर में आते हैं, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर करें। इसके बाद हमारा है बिजनेस पार्टनर सेटिंग,
देन ये इस फोर हाना में है। एस अगर आप ईसीसी कर रहे हैं तो उसमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद आप आएंगे सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन। अगर आप बीपी क्रिएट कर रहे हैं तो सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन यहीं पे आपको मिल। एसपीआरओ पाथ से आने का ये बेनिफिट है कि आप अगर दो चीजें करते हैं तो दो चीज नई चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको एसपीआरओ पाथ के थ्रू ही ये काम करनी चाहिए। टी कोड नहीं यूज करनी चाहिए। टी कोड इंड यूजर के लिए है कि वो याद नहीं रह सकता, वो अपना काम कर। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो अभी देखिए सेट बीपी रोल कैटेगरी फॉर द डायरेक्ट बीपी टू कस्टमर। ठीक है, एंड डिफाइंड रूल फॉर द दिस वन। तो इसके अंदर फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर, इसके अंदर आते हैं। अब इसमें सेटिंग के अंदर तो आ गए हम, अब इसके अंदर में फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन। देन असाइन की, थोड़ा सा लंबा पाथ है बट के बाद डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर द डायरेक्ट बीपी टू कस्टमर। डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्ट बीपी टू कस्टमर, इस पे आएंगे और इसको हम लोग दोनों अकाउंट ग्रुप को मैप करेंगे जो बीपी का है और कस्टमर। डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर द डायरेक्ट बीपी टू कस्टमर। अब इस पे हम आ गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब इसमें देखिए डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्ट कस्टमर टू बीपी। आपको बीपी से कस्टमर बन रहा है तो ये, अगर कस्टमर से बीपी बन रहा है तो ये, तो बीपी से कस्टमर इस पे क्लिक। अब यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये है आपका ग्रुपिंग जो आपने वेंडर ग्रुप बनाया था, ये है आपका अकाउंट ग्रुप। इस दोनों को आपको सिंक्रोनाइज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो अभी बनाया है वो फील्ड यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ अकाउंट ग्रुप, तो हमने क्या बनाया था AMBB, अगर आप चेक करेंगे तो इसमें नहीं होगा, नहीं मिल रहा है अभी आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ न्यू डेटा पे आना है, न्यू एंट्रीज पे। यहाँ पे आके आपने जो भी वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाया था हो गया AMBB, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ जो कस्टमर के लिए आपने बनाया है AMBC, इसको आप सेलेक्ट। अब दोनों को जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो गया, आपका बिजनेस पार्टनर एंड कस्टमर। अब इसको सिंक्रोनाइज करने का, इसको हमने चेक किया कि हमारा परफेक्ट है। अब इसको बाद हम इसको क्या कर देंगे, इसको सेव कर। अब ये हमारा ट्रांसपोर्ट कोड पे सेव हो गया। ठीक है, अब ये इसका क्या है, सेम नंबर। अगर आपने बीपी और कस्टमर दोनों को अगर सेम नंबर रखा है तभी आप इसको चेकआउट करें। अगर आपका सेम नहीं है तो प्लीज इसको चेकआउट मत कीजिए, क्योंकि मेरे ही केस में क्या है, दोनों ही अलग अलग है। तो मैं दोनों को सेम नहीं रखा है, इसीलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं। मैं आपको दिखाता हूं, तो ये हमारा सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब हमारा जो नंबर चल रहा है कस्टमर के लिए वो क्या चल रहा है, तो मैं वो आपको चेक कराता हूँ। थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपको कि जो हमने लास्ट टाइम जो बनाया था कस्टमर मास्टर कैसे। तो कस्टमर मास्टर बनाने के लिए अब हमारा पूरा कंप्लीट सेटिंग हो चुका है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 6 के 6 स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स हमारा बिजनेस पार्टनर जो हमारा कस्टमर क्रिएशन का प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल डिफाइन कर रखा था, इसलिए मैं फिर से आपको ले चलता हूं जहां पे मैंने इसको अकाउंट ग्रुप को बनाया है। तो अकाउंट ग्रुप बनाने के लिए कस्टमर अकाउंट ग्रुप के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसमें आए। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आने के बाद मास्टर डेटा, आप अपना पाथ डिफाइन कर लेना। फिर प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग द कस्टमर मास्टर डेटा पे आप देखिए, इस पे क्लिक। अब इसके अंडर में आप देखें अकाउंट ग्रुप विद द स्क्रीन लेआउट, आप इसमें क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने जो अकाउंट ग्रुप बनाया है वो क्या है, हमारा AMBC, ये मैंने ऑलरेडी इसमें बना रखा। ठीक है, जो लास्ट टाइम सेशन में हमने किया है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो हमने नंबर सीरीज डिफाइंड, यहाँ पे देखिए मैंने अकाउंट रिसीवेबल डिफाइंड कर, अकाउंट
यहाँ पे मैंने नंबर सीरीज बनाया है इन्हें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन लेआउट को डिफाइन करना है, क्या रखना है कस्टमर पे, ये सारे चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। तो एक बार आप जाके इस पे पाथ के थ्रू जाइए और सारे स्क्रीन गो थ्रू, जैसे डिफाइंड स्क्रीन लेआउट पर कंपनी को, डिफाइंड स्क्रीन लेआउट पर एक्टिविटी कस्टमर, चेंज मैसेज कंट्रोल डेवलप, ये सारे ऑप्शन इस पे आ रहे हैं, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसकी जो नंबर, यहाँ पे देखिए क्रिएट नंबर रेंज फॉर द कस्टमर, तो मैंने जो नंबर रेंज डिफाइंड किया है, आप इसमें आएंगे तो ये है हमारा नंबर रेंज जो 02 मैंने डिफाइन किया ये। तो हमारा कस्टमर यहाँ से शुरू होगा और क्लोज कहाँ पे होगा, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि हमारा कस्टमर जो सीरीज शुरू हो रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है, कस्टमर सीरीज जो शुरू होगा 02 हमारा एक्सटर्नल नंबर है, और ये जो शुरू होगा कहाँ से, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, अप टू 99 तक जाए, ठीक है, और ये आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। तो ये नंबर हमें चाहिए था। अब हम लोग चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं कि हमारा कस्टमर मास्टर डेटा हिट होता है या। तो कस्टमर मास्टर डेटा बनाने के लिए आपको टी कोड यूज करना है बीपी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आते हैं, अब इसमें कस्टमर मास्टर डेटा बनाने से पहले आपको बीपी रोल भी डिफाइन करना होता है, बट मैं स्टैंडर्ड डिफाइन करूंगा। वो बीपी रोल कहाँ मिलेगा, हमें बीपी रोल वहीं पे मिलेगा जहां पे हमने कस्टमर क्रिएट किया था। कहाँ गया था, क्रॉस एप्लीकेशन, फिर से मैं ले चलता हूँ आपको, क्रॉस एप्लीकेशन में गए, क्रॉस एप्लीकेशन के अंदर आप देखिए सैप बिजनेस पार्टनर, सैप बिजनेस पार्टनर के अंदर जाएंगे बिजनेस पार्टनर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स के अंदर में आप आएंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट आपका ये है बीपी पार्टनर, कौन कौन सा रोल होता है मैं उसकी बात करें, डिफाइंड बीपी रोल, तो बीपी रोल यहाँ पे आपको डिफाइन, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड बीपी रोल होता है वो होता है आपका, तीन बीपी रोल होता है, एक होता है जनरल, ये तीन होता है, एक होता है एफ आई कस्टमर, दूसरा होता है एफ एल सी यू 01 आपका सेल्स का होता है, ठीक है, सेल्स का, एंड तीसरा होता है जनरल, नॉर्मल जो होता है जनरल वो होता है आपका, जनरल के केस में होता है। तो वो तीन आपको बीपी रोल यहाँ पे डिफाइन, तो एक तो हो गया ये स्टैंडर्ड, तो आप चाहें तो अपना बीपी रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सपोज दैट इसको सेलेक्ट किया और इससे आप अपना बीपी रोल बनाना चाहते हैं, तो कस्टमर ये किसके लिए है, ये आपका फीको के लिए, एफआई के लिए है, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना कोड डिफाइन करूँगा FLCU00, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एफआई कस्टमर AMB, ए एम बी करने के बाद इससे क्या हुआ कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने FLCU जीरो जीरो जो है इसको रहने देता हूँ, मैं शुरू में एफ के जगह पे क्या कर देता हूँ, ए कर देता हूँ, जस्ट FLCU एंड जीरो, ये मैं डिफाइन, कॉपी कंट्रोल आपको यूज करना है। चेक किया तो ये हमारा FLCU 0 हमारा बन गया, ये AMB आ गया, डिस्क्रिप्शन ये आपका टाइटल ये है, ठीक है। तो ये मैंने एक रोल, ठीक है। अब दूसरा हमें बनाना है FLCU01 जो हमारा सेल्स डेटा के लिए होता है, तो उससे हम कॉपी करेंगे FLCU01, ठीक है। तो इससे मैं कॉपी करूंगा और ये मेरा सेल्स डेटा को रिप्रेजेंट है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कॉपी कंट्रोल, और बस मैं वही करूंगा, एफ के जगह पर क्या कर दूंगा, एफ के जगह पर ए कर देता हूं, तो ALCU01 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिजनेस पार्टनर कस्टमर, कस्टमर AMB लगा दिया तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा, क्योंकि सभी एक ही जैसे दिखेंगे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो। यहाँ पे देखिए सेव कर देता हूँ, ये हो जाएगा ALCU, ठीक है, कस्टमर ए पे डिस्क्रिप्शन आ गया, ये आपका टाइटल में क्या है, कस्टमर करना चाहता हूँ, ये देखिए कस्टमर, इसको मैं चेंज कर देता हूँ AMB ताकि हमें रिकॉग्नाइज हो सके, ये तो वहाँ सभी कस्टमर ही दिखेंगे तो फिर हम ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, ये हो गया एफ, इस तरह से टू मैंने डिफाइन कर दिए।
अब जनरल्स के जो आप चाहे तो FLCU भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे बनाना है इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया, अदरवाइज इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है BP रोल कैटेगरी, तो कैटेगरी यहाँ पे आप जैसे ही डालेंगे कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में आप यूज करना चाहते हैं, वेंडर, गाइडर, प्लांट परचेज। आपने अभी देखा कि हमने फाइनेंस के लिए FLCU लिया था, उसी तरह जनरल के लिए लेंगे। तो सारे चीज इस तरह से आप अपना BP रोल डिफाइन करिए। रोल क्या डिफाइन करता है कि कौन कौन सा आप जो रोल है वो यूज करेंगे, उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, कि आप जैसे कि आपका बिजनेस पार्टनर जो है, अकाउंटिंग डेटा भी चाहिए उसको, सेल्स डेटा भी चाहिए, और नॉर्मल प्लांट्स के भी डेटा चाहिए, इसीलिए वहाँ पे वो सारी चीज़ें वहाँ पे। अब यहाँ पे डिफाइंड BP रोल ग्रुपिंग, यहाँ पे आप ग्रुपिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट डिफाइंड क्या, ये ग्रुप आप डिफाइंड कर सकते हैं। ये सब हम लोग स्टैंडर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी है नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कस्टमर क्रिएट करके देखते हैं कि हमारा होता है या कुछ एरर देता है। तो अभी जो वीडियो हुआ है हमारा वीडियो अभी है, बस मैं एक बार ट्राई करूंगा। अभी वीडियो हमारे जो हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो 31 मिनट्स का है। मैं अभी जस्ट ट्राई करता हूँ, नहीं अगर कोई एरर आता है तो फिर मैं अगले वीडियो में डिस्कस। इसके लिए T कोड यूज करना है BP। आपने क्लिक किया BP, जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए बिजनेस पार्टनर आ गया। अब बिजनेस पार्टनर आते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स यहाँ पे दे रखा है, नंबर आपको क्या क्रिएट करना है, कस्टमर क्रिएट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस पार्टनर डिफाइन। ठीक है, कस्टमर नंबर ये, तो आपको बिजनेस पार्टनर डिफाइन करना है, तो बिजनेस यहाँ पे आप नंबर्स लेंगे। अब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन पे जाए, जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे बिजनेस पार्टनर ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला क्या रहा है, जनरल्स आ रहे हैं। जनरल्स हमने डिफाइन नहीं किया था, ठीक है, आपको यहाँ पे ग्रुपिंग लेनी है। तो आपको याद होगा हमने जो ग्रुपिंग BP का जो डिफाइन किया था वो क्या था, AMBB। ठीक है, तो हमें वो अकाउंटिंग ग्रुप लेने हैं, तो हम ले लेंगे AMBB अकाउंट ग्रुप का। ये है बिजनेस पार्टनर A, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही हमने इसको लिया, यहाँ पे 3 तरह के रोल्स इसके आएंगे। फर्स्ट रोल आपका जनरल रोल्स आएंगे, ठीक है, सेकंड आपका फाइनेंस का रोल आएगा, तीसरा आपका क्या आ जाएगा, जो आपका सेल्स का होगा। सबसे पहले हमने जनरल्स ले लिया है। आप मैं नॉर्मल ही उठा रहा हूँ, तो इसमें मैं टाइटल पे आया, टाइटल पे आने पर कंपनी, यहाँ पे जो भी डिटेल है मैं डाल देता हूँ, अंबिका एनर्जी सॉल्यूशन। है, उसके बाद सोल्यूशन MB, देन आप यहाँ पे सर्च बटन में AMB डाल दीजिए। ठीक है, स्ट्रीट एंड हाउस जो डिटेल में डालता था वो डालूंगा। चल कोड 2022, ये सारे डिटेल्स आपको डालने हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप डालना है। ठीक है, अभी हमने मैंडेटरी नहीं कर रखा है, लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे डालनी जरूरी है। इंडिया के लिए I1, और इसके लिए रीजन के लिए UP के लिए आता है 20, यहाँ पे 24। को डालने के बाद अब मैं इसको, बस हमारा ओके हो गया, ये ले लिया। यहाँ पर रेड आ रहा था अलर्ट, दैट मीन्स ये आपका, अगर आप नहीं डालते तो ये आपको अलर्ट देता। एड्रेस ओवरव्यू चेक कर लेते हैं, जो हमारा एड्रेस इस तरह से दिख रहा है, और भी कुछ आपको डिटेल्स डालना है डाल सकते हैं। कंट्रोल्स में आएंगे, लीगल फॉर्म एंटिटी, अगर आप कंट्रोल की बात करेंगे तो ये आपका BP टाइप क्या है, या आप ऑथराइजेशन टाइप
ये सारे चीज़ें हैं जो आप पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटस, तो इस तरह से सारे डिटेल्स मैं इसमें डालूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ आया है, यहाँ पे मैं सेव कर। अब ये देखिए एक बीपी कोड हमें डिफाइन कर दिया, हमारा बीपी जो क्रिएट चल रहा था, ये आप देखेंगे एक्सेल में ऑलरेडी हमारा यही बीपी सीरीज चला था। फर्स्ट इसने ये बीपी कोड हमें असाइन कर, ठीक है। अब हमें इस बीपी कोड को जिस कस्टमर में कन्वर्ट करना चाहे कस्टमर, या वेंडर में कन्वर्ट करना चाहे तो वेंडर में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमें कस्टमर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो रोल्स है इसको हम चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारा जो रोल्स था जो हमने डिफाइन किया था उस रोल्स को लेंगे, जो एज ए कस्टमर जो हमने लिया था या एफआई के लिए, तो हमने लास्ट में एएमबी लगाया था, तो हम वो आएंगे कस्टम, ये देखिए कस्टमर ए एम बी है, तो हम इसको लेंगे। और एक हमने और लगाया था जिसमें कि हमारा जनरल डेटा जाता था, ये मैंने कस्टमर ए, ठीक है। अब कस्टमर ए एम बी जब लेंगे तो ये देखिए ये आपका जनरल एड्रेस डेटा है। अब इसके अंडर में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कुछ मैंडेटरी चीज़ें जैसे कि लैंग्वेज है, ये आपको देना ही देना, नहीं देंगे तो ये आगे आपको प्रोसीड नहीं करने देगा। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज डाल दी है, इस पर भी चेकआउट होगा वो मैंडेटरी है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद एड्रेस और भी ये सब आपने देखा था। अब यहाँ पे आता है कस्टमर जनरल डेटा, इसमें आपको जो एक्सटर्नल कोड जो आपने डिफाइन कर रखा है सैप का, तो ये CU001, ये आपको यहाँ पे डाल, ये पूछेगा कि आपका जो आपने जो एक्सटर्नली डिफाइन किया वो कौन सा कोड है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैं इसमें डालूंगा, तभी ये सिस्टम लेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको डाला, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद स्टेटस चेक कर, अब एवरी फील्ड को आप चेक कीजिए, पेमेंट ट्रांजेक्शन इसमें। उसके बाद यहाँ या तो मैंने फर्स्ट में किया था, यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे अब ये जनरल डेटा चल रहा है, टारगेट ग्रुप, तो जो भी फील्ड है हम उसको यहाँ पे लार्ज इंटरप्राइजेज या स्मॉल इंटरप्राइजेज जो भी है आप वो हिसाब से, कंट्री रीजन क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस तो IND कंट्री है। उसके बाद रीजन क्या है, 24 है, तो वो मैंने डाल दिया। रजिस्टर्ड ऑफिस गाजियाबाद है, तो मैंने डाल दिया। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे सभी को। और कस्टमर जनरल डेटा हो गया हमारा। अगर कोई भी ऐसी डेटा होगा जो इसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपने उसको कर रखा है और यहाँ पे डालेंगे तो ये आपको एरर देगा। अब कस्टमर टैक्स डाटा, कस्टमर सेल्स इक्वलाइजेशन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वो आपको देखना है कि इसमें डालनी है, उस हिसाब से आपको डालना है। तो ये सारे करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे SD पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मानेगा, तो हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन MB है, हमने इसको डाल दिया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा M है, इसको मैंने डाल दिया, ठीक है। एंड डिवीजन हमारा A1 है, ठीक है। तो हमारा ये सेल्स एरिया डिफाइंड हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सेल्स एरिया को, जैसे ही इंटर करूंगा बाकी ऑप्शंस आपको एक्टिव, और यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर का चेकआउट हो चुका, इसका मतलब हमने ये डेटा डाल दिया। अब बाकी जितनी भी डेटास हैं आप इसको यहाँ पे डिफाइंड कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, आपका कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैंडेटरी डेटा में सेल्स ग्रुप, ये जो अकाउंट एक्ट कस्टमर, सब जो मैंडेटरी डाटा होगा मैं उसको डालूंगा। बाकी चीज़ों को अभी मैं नहीं डाल रहा कि अभी, अब कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर ये मुझे डालनी है, क्योंकि जो प्राइसिंग डिटर्मिनेशन होगा इसी के बेस पे होगा, तो ये मुझे डालना स्टैंडर्ड, मैंने इसको डाल दिया। उसके बाद करा कस्टमर स्टार्ट ग्रुप, कुछ भी नहीं। उसके बाद आते हैं हम शिपिंग डेटा पे। शिपिंग डेटा पे देखते हैं तो ये हमारा डिलीवरी प्रायोरिटी, डिलीवरी प्रायोरिटी मैं हाई रखता हूँ इसको, तो मैंने हाई डाल दिए है। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी प्लांट ऑब्वियस सी बात है AMB, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। शिपिंग कंडीशंस, यहाँ पे मैं शिपिंग फाइंड करूँगा। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि शिपिंग कंडीशंस कहाँ से आता है, तो हमें बोलना होगा जो हमारा शिपिंग कंडीशंस आते हैं वो कहाँ से आएंगे, फ्रॉम द कस्टमर मास्टर डाटा इन द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा अंडर द शिपिंग,
ठीक है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंटरव्यू में, बताना पड़ेंगे कि शिपिंग कंडीशंस जो हमारा कहाँ से आता है, ये इस तरह से डीलिंग में आएंगे। डीलिंग में आप देखेंगे रिबेट्स जब हम लगाएंगे तब इनवॉइस डेट, ठीक है। अभी हम इस सब नहीं, हम इको टर्म्स यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो आपका फ्रेट लगेगा, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप नहीं सेलेक्ट करें तो फिर आपको जब आप सेल्स ऑर्डर वगैरह बनाएंगे वहाँ पे आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, सारी वन बाय वन सेलेक्ट करने, जैसे टर्म्स एंड पेमेंट्स है ये हमें यहीं पे डिफाइन। अभी क्रेडिट कंट्रोल एरिया में नहीं सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल एरिया का पूरा एक सेशन होगा अच्छे से, उसको हम लोग अकाउंट असाइनमेंट कस्टमर ये हमें ये क्या, ये हमें डोमेस्टिक रेवेन्यू करना है। अब यहाँ पे हमें टैक्स ग्रुप क्या लगेंगे, वन फुल टैक्स के लिए वन, एग्जेम्प्टेड के लिए जी में वन डाल, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे चलूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो बिलिंग्स देख रहे हैं इसमें क्या बोला, इंटर इनको टर्म लोकेशन, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इससे मैं इसमें लोकेशन डाल देता हूँ। आप अगर नहीं डालना चाहते जस्ट कॉमा लगा दीजिए, आप प्रोसीड करो, ठीक है, ये चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने सही से बना रखा है तो ये सारे के सारे पार्टनर्स यहाँ पे आपको ऐसे दिखाएंगे। अगर आपने कोई भी डिटर्मिनेशन में गलती किया है तो यहाँ पे पार्टनर्स नहीं आएंगे, ठीक है। एडिशनल डेटा में ये सब जो डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए। अब इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे आपका कस्टमर क्रिएट, अब आपका कस्टमर क्रिएट हो चुका, तो कस्टमर है। अब इसी में आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आया और आपको एफ आई वाला डेटा भरना है। अभी मैंने एक लिया ए एम बी, ठीक है, कस्टमर। अब आपको कस्टमर जो होगा एफ आई का ये वाला डेटा लेना है, ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंपनी कोड पे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ए एम बी डाल दिया, यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब देखिए ये सारे एक्टिव हो, रिकैंसिलेशन अकाउंट, जो भी रिकैंसिलेशन अकाउंट हो इसमें आपको डालने हो, नो एंट्री ऑप्शन अवेलेबल, दैट मीन्स इसमें जो जीएल अकाउंट्स है अभी इसमें नहीं है, तो 1400 डाल के देखते हैं देता है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड होता है, नहीं ले रहा है जीएल अकाउंट, दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट द कंपनी कोड ए एम बी। हमें जीएल अकाउंट असाइन करना पड़ेगा उसको ए एम बी को, तब जाके हम इसको डिफाइन। मैं इस पार्ट को अभी यहाँ कर रहा हूँ, मैं जीएल अकाउंट जब हो जाएगा तब, क्योंकि एस टी पार्टअप से हमारा कस्टमर क्रिएट हो गया। अब इसके लिए जीएल में कैसे साइन करेंगे, क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हमारा मोर देन 30 मिनट्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि कस्टमर हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं तो मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कस्टमर क्रिएट हुआ है या नहीं। यस कर दिया, ठीक है। बीपी आपको अगर चेक करना है बीपी पे गए, बीपी भी आने के बाद आप यहाँ पे बिजनेस पार्टनर नंबर्स डालेंगे। वो क्या था आपका 4200 समथिंग करके, वो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने डाल रखा है इसको, यहाँ पे मैंने किया, नंबर्स मैंने डाल दिए, ये आ गया। तो मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए, अब हम डालते हैं। अगर आप ये नंबर नहीं याद है तो आप जस्ट कस्टमर कोड से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे बीपी आया, नंबर के जगह पे मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, कस्टमर नंबर। अब यहाँ पे जो हमारा कस्टमर कोड था CU00 समथिंग, वो मैं डालूंगा। ये देखिए CU00 US001, ये मैंने अभी अब इसको मैं जैसे ही करूंगा आप ये यहाँ पे सर्च कर, तो ये आपका कस्टमर क्रिएट हो चुका है। अब इसके जीएल अकाउंट वगैरह साइन कर देंगे तो हमारा ये कस्टमर हम कर, ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कस्टमर मास्टर डेटा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जीएल अकाउंट कैसे असाइन करेंगे ये हम बात करेंगे अगले सेशन में, यानी कि पार्ट 5 में। अभी हमने 4th पार्ट में क्या डिस्कस किया, हाउ टू क्रिएट कस्टमर मास्टर डेटा इन सैप SD S4 HANA 2023। So there are four steps to create the customer master data in the S4 HANA. First of all, define the customer account group, then define and assign the number range to the account group. After that, partner determination, then define the BP account group,
then assign the BP numbers range and account group, and finally synchronize the BP account group and customer account. जनरली लोग यहां तक तो कर लेते हैं, ये नहीं करते जिसके वजह से एरर आता। उसके बाद आप क्या करें, अपना कोड कस्टमर मास्टर डेटा क्रिएट कर सकते। तो आज का सेशन हमारा ये था। अब फर्दर हम 5वें सेशन टुमारो के सेशन में डालेंगे, तो इससे आगे का सेशन होगा, फिर हम सेल्स ऑर्डर पे आएंगे और आगे चीजें। तब तक के लिए आप देखिए, अगर कोई डाले। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आप में से कोई सैप बिजनेस वन सीखना चाहता है तो हमारा न्यू बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमें कनेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 597413 2। या फिर आप जो जो कंटेंट लेना चाहते हैं तो कंटेंट भी आप परचेज कर सकते हैं। 44 सेशन वीडियो है, आप उसको जब आपको टाइम मिले आप देखिए। अगर आपको कोई हो तो सैटरडे संडे में आप इस सेशन में उसको डिस्कस। ये पूरा सेक्शन है, पूरा पैकेज है सैप बिजनेस वन का एंड एस डी एस फोर हाना का, जो अभी हम पैकेज बना रहे हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हम अभी चला रहे हैं, ये सेशन चल रहा है। तो इसको आप देखिए, और अगर कहीं बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।